बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। भरत शत्रुघ्न की जय। वीर लक्ष्मण की जय। वीर हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पौ सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। जो भी प्रभु से जुड़ा हुआ होगा, सामाजिक कार्यों से जुड़ा होगा, परहित कार्यों से जुड़ा होगा, परोपकार के कामों से जो जुड़ा होगा, मेरे प्रभु उस पर बड़ी कृपा करते हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी अगर उनके साथ कोई बुरा या उनका कोई अहित करे तो एक मिनट के लिए वो उसको सहन कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर उनके भगत, जो कि मैंने पहले बताया है, परोपकारी है, प्रभु के कामों में जुटा हुआ है, प्रभु का भक्त है, उसके साथ कोई विद्रोह करे, उसके साथ कोई वैर करे, वो मेरे प्रभु कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। श्री राम जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों की शिरोमणि हैं। हे इंद्रराज, उनसे बिल्कुल मत डरो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। श्री राम जी ने अवतार ही देवताओं के दुख को दूर करने के लिए, भक्तों के कष्टों को हरने के लिए लिया है। वो हमेशा भक्तों के हितकारी हैं, भक्तों का हित करने वाले हैं। और भक्त जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। हे देवराज इंद्र, तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर के व्याकुल हो रहे हो। तुम भरत जी में दोष ढूंढ रहे हो, लेकिन भरत जी श्री राम के भगत हैं, और श्री राम जी जैसा चाहेंगे वैसा ही होएगा। होए वही जो राम रच राखा। तुम्हारा मोह तुम्हें बार बार गलत मार्ग पर ले जाने के लिए उकसाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सुन सुरवर सुर गुरवर वाणी, भा प्रमोद मन मिटी गिलानी। बरस प्रसोन हरस सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाव। जैसे ही देवराज इंद्र को बृहस्पति जी ने ज्ञान का उपदेश करवाया, इंद्र के मन को बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाही,
दशा देख मुनि सिद्ध सिहाई। जब ही राम कहले उसासा, उमगत प्रेम मनो चहुपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भरत जी की बहुत सराहना करते हैं। भरत जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। दरवे बचन सुन कुलिस पसाना, पुरिजन प्रेम न जाए बखाना। बीच वास कर जमुन आए, निरख नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में रुकते हुए मुकाम करते हुए भरत जी आगे चलकर यमुना जी के तट पर पहुंचे। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। क्यों? कि यमुना जी का जो रंग है वो राम के रंग जैसा है। श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक की जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का स्वर्ण श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहीन हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यवस्था से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ये ध्यान आया कि जल्दी चलकर श्री राम जी के साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। रघुवर वर्ण विलोक वर, बार समेत समाज। होत मगन बारिद विरह, चढ़े विवेक जहाज। सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरहूँ सो दशरथ अजर। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। हम दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ मम संकट भारी। श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। यमुना जी के किनारे उस दिन विश्राम किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था निषाद राज ने कर दी, क्योंकि निषाद राज वहाँ का जगह जगह का उसको मालूम था, भेद था। और निषाद राज के संकेत को पाकर के रात ही रात में घाट घाट की अनगिनत नावें वहां आ गई। रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय नींद सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाए सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु प्यादे, भूषण वसन वेश सुठ सादे। सेवक सोहद सचिव सुत साथा, सुमरत लखन सिय रघुनाथा। जय जय राम वास विश्रामा,
तह तह करें सप्रेम प्रणाम। मंगवासी नर नार सुन धाम काम तज धाय, देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाए। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए। श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की सेवा से सब बड़े संतुष्ट हुए। सब ने निषाद राज की बड़ी सराहना की। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई निषाद राज जी के साथ वहां से चल दिए। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहां वहां से वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती है, हे सखी, ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? लगते तो वैसे ही हैं जैसे हमने अभी देखा था। राम और लक्ष्मण जो यहां से गए थे, ये इधर से कैसे आ गए हैं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका ना तो वो वेश है जो राम और लक्ष्मण का वेश था, क्योंकि उन्होंने तो वक्कल वस्त्रधारी मुनि वेश पहन रखा था, और ना ही इनके साथ सीता जी है, और इनके आगे चतुर्श्रेणी सेना चल रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क सुनकर के बाकी स्त्रियां भी कहने लगी, आप कहती तो ठीक है। सब कहती हैं कि इसके समान सियानी चतुर कोई नहीं है, बड़ी सियानी है, देखो कहां से इसने हिसाब लगाया है। लेकिन कोई भी देखेगा तो देख करके यही कहेगा कि जो राम लक्ष्मण है और इनमें कोई फर्क नहीं है, शकल से एक ही हैं। लेकिन वस्त्रों से देख करके पहचान हो जाती है, क्योंकि राम और लक्ष्मण के जो वस्त्र थे वो मुनियों वाले थे, और इनके जो वस्त्र हैं वो राजाओं वाले हैं। कह सपेम सब कथा प्रसंगो, जही विधि राम राज रस भंगो। भरत ही बहुर सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद और जिस प्रकार से भंग हुआ था, वो सब कथा प्रसंग, जैसे जैसे राम को वनवास हुआ था कि कई ने वरदान मांगे थे, वो सब प्रसंग श्यानी बड़ी बूढ़ी जो औरतें हैं वो कहती हैं और बताती हैं। भाग्यवती स्त्री श्री भक्त जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करती हैं। चलत प्यादे खात फल, पिता दीन तज राज। जात मनावन रघुवर, भरत सरस को आज सियावत। प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गलहारी रख जय राम बोलो, जय राम जय जय राम। दीन दयाल विनद संभारे, जय राम जय राम।
सखी, भक्त जी के शील स्वभाव को और उनके आचरण को सुनने से सब दुख दोषों को दूर हो जाते हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ कहा जाए वो थोड़ा है। और मैंने तो सुना है ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। हम सब सानुज भरत ही देखें, भयन धन्य युवती जन लेखें। सुन गुण देख दशा पछताएं, के कई जन जोग सुतना है। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज बड़भागिन स्त्रियों की गिनती में आ गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं ये पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, ये सब विधाता का ही किया धरा है और हमारे तो अनुकूल ही है। अगर इनको वनवास ना हुआ होता तो कहाँ राम और लक्ष्मण सीता जी के दर्शन और कहाँ भरत और शत्रुघ्न के दर्शन होते। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों ही विधि मर्यादा से हीन हैं, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं और बुरे जंगली प्रांत और बुरे गांवों में बसती हैं। और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है। जिस गांव से भी निकलते हैं सब इसी तरह का आश्चर्य करते हैं और अपने आप को भरत जी के और शत्रुघ्न जी के दर्शन करके फलवंत मानती हैं, बड़भागिन मानती हैं। भारत दरस देखत खुले, मगलोगन कर भाग, जन सिंगल वासन भयो विधि बस सुलभ प्रयाग। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, जय प्रभु राम, जय जय राम। जिस रास्ते से भी भरत जी जाते हैं उस रास्ते पर जितने भी गांव बसे हुए हैं सब लोग बाहर निकल निकल करके भरत जी के दर्शन करते हैं, मानो वहां के रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए हों। ये समझो देव योग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। अगर हम कहें कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया हो, उनको दर्शन होने थे, राम को वनवास होना था। इस प्रकार से अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और फिर वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो और भी गूढ़ प्रेम हो। रास्ते में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में गए हैं, किधर से गए हैं, क्या आपने उनको देखा है? और वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं।
जो लोग कहते कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा था, इस रास्ते से गए थे, भरत जी को उनको वो बड़े अच्छे लगते हैं, मानो श्री राम जी को ही देख लिया हो। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही रघुनाथ जी का स्मरण करके चल दिए। साथ में सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है कि कब जितनी जल्दी हो सके श्री राम जी के दर्शन हो, श्री राम जी से मुलाकात हो। मंगल सुगन होय सब काहू, फर कहीं सुखद विलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाओ, मिले राम मिटे दुख दाओ। सबको मंगल सूचक सुकन हो रहे हैं, सकुन हो रहे, मतलब अच्छे सुकन हो रहे हैं। अच्छे सुकन होने से ये लग रहा है कि श्री राम जी के साथ से दर्शन होंगे, श्री राम जी के दर्शन जल्दी होंगे। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फटक रही हैं। पुरुषों के दाएं अंग, दाएं मतलब सीधा हाथ, सीधी आंख, अगर ये फड़फड़ाए तो कहते हैं अच्छी होती है। और स्त्रियों की बाईं आंख और बायां कंधा, अगर ये फड़फड़ाते हैं तो सुगुन अच्छा मानते हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाए स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डिग डोले, विहवल बचन प्रेम बस बोले। जिसके जिम्मे जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम से मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगडमा रहे हैं और प्रेमवश विहिल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहाना पर्वत श्रोमणी कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो दूर से ही देख रहे हैं और दूर से ही कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में मगन, ऐसा मगन है मानो रघुनाथ जी योद्धा को लौट चले हो। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी कह नहीं सकते। उस प्रेम को व्याख्या नहीं की जा सकती। कवि के लिए तो वे वैसा ही अगम है जैसा अहिंसा और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सब लोग श्री राम जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए। देखो क्या होता है, कोई मंजिल दूर होती है ना तो वहां व्यक्ति थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश करता है और जब नजदीक आ जाता ना फिर उसके पांव शिथिल हो जाते हैं। पहुंच गए, अब पहुंच ही गए हैं, बस अब ज्यादा दूर नहीं है। और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री राम जी रात शेष रहते ही जागे। अभी सुबह निकला नहीं था, रात को ही नींद खुल गई। कई बार होता है, कई बार तो कोई सपना देखते हैं, सपना देख करके एकदम से जो है आंख खुल जाती है। कई बार वैसे ही मैंने देखा कि अचानक जो है नींद खुल जाती है। कहते हैं कि रात के 12 बजे 1 बजे नींद खुलना अगर खुल जाए तो अच्छा नहीं होता। खुल जाए तो प्रभु का स्मरण करके सो जाना चाहिए, राम का नाम लेकर के। अगर 3 बजे और 4 बजे के बाद नींद खुलती है तो ये अच्छी मानी गई है। तो उस टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस टाइम अगर आंख खुल जाए तो उठ जाना चाहिए, दोबारा सोना नहीं चाहिए। वो
उसके अच्छे के लिए है, आज उसके लिए विशेष कुछ होने वाला है, उसका कोई अच्छा होने वाला है, तो उस अच्छे को खोए ना। अगर 3 बजे 4 बजे आंख खुल जाए तो उठ जाए, उठ करके जैसा भी प्रभु का नाम ले, बैठ करके नहा धो करके अपने काम में लग जाएं, तो आपके लिए आज मंगलदायक ही होगा, अच्छा ही होगा। श्री राम जी को अभी कुछ पहर बाकी हैं, आंख खुल गई है, जाग गए हैं। रात को सीता जी ने ऐसा सपन देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। उनको सपने में दिखाई दिया कि भरत जी आ रहे हैं, समाज के साथ लेकर के आ रहे हैं, तीनों माताओं को साथ में, वशिष्ठ जी को साथ में, नगर के माने जाने जो लोग हैं उनको साथ में लेकर के, घोड़े हाथी रथ पूरे सब लोगों के साथ में आ रहे हैं। और उनका मन जो है प्रभु के वियोग में तड़प रहा है, प्रभु से मिलने के लिए तड़प रहा है, बड़े आतुर है प्रभु से मिलने के लिए, मतलब राम जी से मिलने के लिए। ऐसा सीता जी को सपना आया। और सपने में एक चीज और दिखाई दी जो बड़ी दुखद थी, मन को दुख देने वाली थी। क्या? इस सब लोगों का जो मन था उदास था, दीन था, दुखी था। हो सकता है राम के वियोग में दुखी हो, लेकिन जब सासुओं की बात सीता जी ने सुनानी शुरू की तो कहने लगी कि माताओं का जो वस्त्र था, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा का जो वस्त्र था, उनकी जो सूरत थी वो, अब ऐसा तो नहीं कहा सीधा कि विधवाओं जैसी थी, बात को घुमा गई, दिखाई तो वही दिया था कि जैसे माता इस सब विधवा हो गई हैं, विधवाओं के कपड़े पहने हुए। लेकिन बात को थोड़ा सा घुमा के श्री राम जी से कहने लगी कि माताओं के वस्त्र अच्छे नहीं थे और मलिन थे। सीता जी का सपना सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु, सबको दुखों से दूर करने वाले, उनके नाम लेने से ही दुनिया के दुख दूर हो जाते, लोगों के दुख दूर हो जाते, आज खुद सोच में पड़ गए हैं, दुख में आ गए हैं, चिंता के वश में हो गए हैं। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए कोई। कहने लगे लखन, ये सपन ठीक नहीं, अच्छा नहीं है। इस सपन के जो विचार हैं, कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। अस कह बंद समेत नहाने, पूज पुरार साध सन माने। क्योंकि रात रहने से पहले, यानी मैंने बताया था ना 12-1 बजे, अभी रात बाकी थी, तो सपना दिखाई दिया। उस सुबह का सपना जो होता है, वैसे तो कहते हैं सुबह सुबह का सपना सच्चा होता है, लेकिन डरावना सपना जो होता है ना, अगर 12-1-2 बजे के बीच में सपना आए तो उसमें भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम भूतों का, प्रेतात्माओं का वास होता है। श्री राम जी उठे हैं, सुबह उठ करके स्नान इत्यादि किया है, फिर त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन किया है और साधुओं के दर्शन किए हैं, सबको सम्मान किया है। सन्मान सुर मुनि बंद, बैठे उतर दिस देखत भय, नभ धूर खग मृग भूर भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काचित संचित रहें, सब समाचार की रात खोलन, आई ते अवसर कहें। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री राम जी बैठ गए एक बड़ के पेड़ के नीचे और उत्तर दिशा की तरफ देखने लगे। उत्तर दिशा की तरफ क्या है? अयोध्या नगरी है। अपने घर की याद तो आई जाती है, अपने गांव की याद तो आती है। कोई ऐसा कोई होगा जो अपने गांव को भूल जाए, अपने घर को भूल जाए, भूलता नहीं है। और खास करके जब कोई सपन इस तरह का आ जाए
तो उस समय उनका वहाँ जंगल में और क्या है, उनका तो जो कुछ था अयोध्या में ही था। बुरा होगा तो कहाँ होगा, अयोध्या में किसी का। अब वो उत्तर दिशा की तरफ देखकर अयोध्या की तरफ देख रहे, देखते देखते क्या देखा कि आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर समाचार कहा, सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, सरसरोहन नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही जैसे ही कोल करालों ने आकर के बताया कि भरत जी पूरे लश्कर के साथ, लोगों के साथ इधर को आने लग रहे हैं। और जैसे ही भरत जी का नाम श्री राम जी के कानों में गया, मानो कि दरिद्र को मानो धन मिल गया हो, अंधे को मानो आंखें मिल गई हो, प्यासे को पानी मिल गया हो। जैसे ही कानों में गया कि भरत जी आ रहे हैं, इतना सुनते ही श्री राम जी विहिल हो उठे। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। साथ में ये भी कहा भीलों ने कि उनके साथ चतुर्गुणी सेना है, बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं। श्री राम जी एक बार तो सोचने लगे कि सेना को लेकर क्यों आ रहे हैं, अगर मिलने आते हैं तो वैसे भी मिलने आ सकते थे। लेकिन भक्त के स्वभाव को जान करके फिर मन में ठहरास हो गई। भक्त के मन में किसी तरह का कोई ऐसा भाव नहीं है, अगर मन हम सोचें कि सेना लेकर के आ रहे हैं, कि किसी दूसरे भाव से आ रहे होंगे। क्योंकि भक्त जी तो साधु भाव के हैं, साधु स्वभाव के हैं, और व्यक्ति का पता लग जाता है कि कौन आदमी आ रहा है, किस स्वभाव का है। कोई दुष्ट व्यक्ति आता है तो उसके लिए रास्ता छोड़ देते, साइड हो जाओ भाई, पता नहीं क्या करेगा ये। और कोई अच्छा आ रहा होगा तो कहीं साइड में होंगे तो रास्ते पे आ जाएंगे और नमस्कार करेंगे, भाई जी राम राम, भैया प्रणाम। और भैया कैसे, मालूम है कि साधु स्वभाव का, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं। ऐसे ही श्री राम जी के मन में भरत के प्रति भाव आ रहे हैं कि साधु स्वभाव है, सियाने हैं तथा मेरे कहने में मेरे आज्ञाकारी हैं। लेकिन ये सब श्री राम जी तो जान गए। देखना, ये ध्यान रखना, जो जैसा होता ना उसको वैसे विचार आते। कोई हाथ में गंगा जल की बोतल लेके जा रहा हो, संत पुरुष को तो लगेगा भी गंगा जल लेके आ रहा, कहीं हरिद्वार से आया होगा। लेकिन बोतल लेके जा रहा हो गंगा जल की, और शराबी को दिख जाए तो सोचेगा जरूर ठेके से आया होगा, शराब की बोतल लेके आ रहा होगा। कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तिन मूर्त देखें तैसे। उसको ऐसा ही समझ में आता, वैसा ही उसके विचार आते हैं। श्री राम जी के मन में विचार आ रहा है कि भक्त जी बड़े साधु स्वभाव के हैं और मेरे आज्ञाकारी। लेकिन लक्ष्मण जी को जब ये कानों में पड़ी बात है, चतुर्सेनी सेना लेकर के आ रहा है, बिन पूछे कुछ कहो गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम स्वर्ग शिरोमणि स्वामी, आपन समझ कहो अनुगामी। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे स्वामी, हे नाथ, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूं। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं बन समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूं, ऐसा अवसर नहीं है। इस समय जो अवसर मैं देख रहा हूं, इसलिए ये मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप तो स्वर्गों में श्रोमणी है,
सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात आपसे कहना चाहता हूं। हे नाथ, आप बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं, सबका भला करने वाले हैं, और आपको सब भले ही भले दिखाई देते हैं, कोई भी खराब नहीं दिखाई देता, ना किसी में आपको खराबी दिखाई देती। सरल हृदय हैं तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। परंतु हे स्वामी, जो मूढ़ विषी लोग हैं, जो प्रभुता पाकर के मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भक्त नीतिपरायण, साधु और चतुर है, तथा प्रभु मैं मानता हूं आपके चरणों में उनका प्रेम है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ही नहीं, सारा जगत जानता है कि भक्त आपको प्रेम करते हैं। लेकिन ये जो राज का सुख होता है ना, राज गद्दी का सुख, इस पर बैठने के बाद आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। फिर उसको अपना पराया दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ अपना लाभ दिखाई देता है कि तेरा लाभ किस में है। जैसे जीतने से पहले नेता लोग कितने आते हैं, आकर के तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, तरह तरह के आपके वायदे करते हैं आपसे। ये सामने जो रोड है, इसको कहा था कि 6 महीने 3 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा। 5 महीने तो हो गए, अभी पता नहीं कितने महीने हो रहे। तो जब तक राज गद्दी नहीं मिलती, तब तक के विचार कुछ और होते हैं, और जब राज गद्दी पर बैठ जाता है, राज सिंहासन मिल जाता है, तो व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं श्री राम जी से कि भरत भी सिंहासन का अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और ये जानकर के राम जी आप मन में अकेले और असहाय हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर आपको खत्म करने के लिए आए हैं, ताकि 14 साल बाद आकर के आप दोबारा राज ना मांग लें, ना रहेगा बांस ना बजेगी। ऐसे विचार मन में करके आए हैं कि श्री राम जी को आपको मार दें और फिर निष्ठंक होकर के राज करें, बिना चिंता के राज करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु कि उनके मन के अंदर कुटिलता भर आई है, तभी तो सेना इकट्ठे करके आए हैं, नहीं तो सेना को इकट्ठा करके लाने की क्या जरूरत थी। अगर प्रेम से मिलने आना था तो 2-4 लोगों को साथ आते, प्रेम से मिलने के लिए आते, मिलने के लिए आता आदमी, तो सेना लेकर के आने की क्या जरूरत थी। जो जिए हो तिन कपट कुचाली, कही सुहाथ रथ बाज गजाली। भारत ही दोष दे को जाए, जग बुराए राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ घोड़े हाथियों की कतार जिसको लेकर के आए हैं, इस समय किसी को सुहाती है क्या। परंतु भक्त ही व्यर्थ कौन दोष दें, भक्त का भी दोष नहीं है, क्योंकि जो राजगद्दी पर बैठ जाता है उसके विचार ही बदल जाते हैं। कोई हजारों में से एक होता है जो राज पा जाने के बाद उसके अंदर मद ना आए, घमंड ना आए। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ। चंद्रमा पे दोष है कि वो अपनी गुरु की पत्नी के साथ उसने गमन किया। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीत तो कोई है ही नहीं, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया।
शस्त्र भाव सब जानते हैं। देवराज इंद्र गए थे ना, किसकी कुटिया में गए थे? गौतम ऋषि की कुटिया में। त्रिशुंक आदि किसको राज मद में कलंकित नहीं किया। जब राज का पद मिल जाता है तो व्यक्ति अपने चाल चलन से गिर जाता है। भरत जी ने ये उपाय उचित ही किया। उसके राजा बनने के बाद अगर ये नहीं करेगा, पहले तो अपने आगे की देखेगा ना, भाई मेरा रास्ता काटा निकल जाए बीच में से। और भरत जी ने उचित ही किया, वो अपने हिसाब से ठीक चल रहा है, वो अपनी सोच के अनुसार ठीक ही कर रहा है। क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी भी जरा सा भी शेष नहीं रखना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य के ऊपर जो ग्रहण लगता है वो ऋण ही तो था। बताते हैं उनकी मां ने कभी 1 कटोरी नमक लिया था, है वो ब्याज दर ब्याज बढ़ता 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 हर बार ग्रहण लगता है, और वो कहते ऋण तो उतर जाता है लेकिन ब्याज रह जाता है, फिर वो बढ़ता बढ़ता फिर उतना हो जाता है। तो ऋण और शत्रु, हमारे यहां तो एक चीज और कहते हैं, शत्रु को, सांप को और काम को निपटा करके सोना चाहिए। काम को क्यों? आज जो काम बाकी रह गया कल तो और काम होने हैं, वो भार बन जाएगा, निपटाना मुश्किल हो जाएगा। काम को निपटा दें, कल के ऊपर मत छोड़े। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। आज हमने काम छोड़ दिया, कल के ऊपर, कल का कोई भरोसा नहीं है, कल तो काल का नाम है। काम निपटा कर सोना चाहिए। और सांप अगर कहीं दिखाई दे जाए, पता लग जाए कि सांप, उसको खत्म करके ही, निकाल के ही सोना चाहिए। अगर बिना निकाले, बिना खत्म करे सोएगा तो मूर्ख कहलाएगा। कोई कभी भी किसी समय भी वार हो सकता है। इसी तरह शत्रु को भी, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सांप को भी कभी छोटा मत समझे। सांप का छोटा बच्चा होता ना, छोटा सा सपोलिया, उसके अंदर भी उतना ही जहर होता है। और शत्रु, हम सोचे ये तो बहुत कमजोर है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, क्या पता उसको किसका बल मिल जाए, है? किसका बल पा करके वो ताकतवर हो जाए। तो यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सांप को, इसको, ऋण को और शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, शेष नहीं रखना चाहिए, खत्म, निपटा देना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जान ऐसाई। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की कि वो उनके मन में ये जो आया कि राम अकेले हैं, राम निस्सहाय है, राम के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, राम के पास सेना नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनकी सोच की कमी रही है। और ये नहीं जानता कि राम के साथ लक्ष्मण भी है, और जहां एक होता है और एक के साथ एक और मिल जाता है तो 11 हो जाते हैं। आज संग्राम में श्री राम जी, आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर ये बात भी उसकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। वो जान जाएगा कि राम क्या चीज है। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए। युद्ध रस भूमि वृक्ष पुलकावली के बहाने एकदम से जैसे वीर के अंदर जोश आ जाता है, वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके उनके चरणों की रज को अपने सिर पर रखकर सच्चा ही स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, जैसे एक बार पहले भी बोले थे। कहां पर?
लक्ष्मण जी एक बार पहले भी बोले थे ना, हैं? हाँ, धनुष टूटा जब जनक ने कहा था कि इस वीरों के समूह में मुझे वीर नहीं दिखाई दे रहा, मुझे लग रहा है पृथ्वी पर वीर खत्म हो गए, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। तब लक्ष्मण जी उठे थे कि हे राजा जनक, जरा सोच कर विचार कर बात करो। जहां रघुवंश के दो दो बैठे हो, वहां पर वीरों का अपमान, बड़ा ताव आ गया था, पूरा ताव आ गया था। एक बार तो लगता तो ब्रह्मांड को हिला देंगे, सब डर गए थे लक्ष्मण का क्रोध देखकर। यहां भी अब वीर छा गया है, लक्ष्मण को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरणों की वंदना करके, उनके रज को अपने सिर पर धारण करके सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानो मोरा, भरत हमें उपचार न थोरा। कि प्रभु मेरी बात को बुरा मत मानना, भरत ने हमें थोड़े कष्ट नहीं दिए। आज हमारी जो हालत हुई है भरत के ही कारण हुई है। आज हम जो बन बन डोल रहे हैं, ये भरत की वजह से डोल रहे हैं, थोड़ा कष्ट नहीं दिया है। कह लगे सहो रहो मन मारे, नाथ साथ धन हाथ हमारे। ये प्रभु कब तक सहेंगे, कितना सहेंगे? हमारे हाथ में भी हम कोई बोधे थोड़ा है, धनुष हमारे हाथ में भी है, और मेरे साथ तो आप हैं। आपके होते हुए भरत जी आपका बाल बाका भी कर दे, संभव नहीं है। छत्र जात रघुकुल जन्म, राम अनुग जग जान। लात हमारे चढ़त सिरे, नीच को धूर समान सियावर। लक्ष्मण जी ने अपना जटाजूट बांधी है, हाथ में धनुष उठा लिया है, और चेहरे पर क्रोध से आंखें तमतमा आई है। कहने लगे, आज राम सेवक जस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। आज मैं राम के सेवक होने का यश लूंगा और भरत को रणभूमि में पिछाड़ करके दोनों भाइयों को सैया पर, मौत की सैया पर, रण सैया पर सुला दूंगा। और एक बात और अच्छी हुई कि सारा समाज इकट्ठा हो रहा है ना, सबके सामने ही आज मैं पिछला सब हिसाब करके एक एक करके लूंगा। और लक्ष्मण जी इस तरह से क्रोधित हैं, मान लो सिंह का बच्चा हाथियों के झुंड पर झपट जाना चाहता हो। और कहते हैं लक्ष्मण जी, भरत जी की सेना समेत और छोटे भाई शत्रुघ्न सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करेंगे तो हे प्रभु, मुझे आपकी सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य ही मार डालूंगा और छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखा
देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए। लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। धरती हिलने लगी, कंपन आ गया, भूकंप आ गया। कारण जानते हो ना आप क्या? शेषनाग। लक्ष्मण जो है शेषनाग का अवतार है। और जब शेषनाग के अंदर क्रोध आया, यानी लक्ष्मण में क्रोध आया, तो धरती कंपा रही है, हिलने लग गई है। सारा जगत भय में डूब गया। अब प्रलय होगी, सब कुछ तय नहस हो जाएगा। थोड़ी देर का तो होता है, मान लो भूकंप आ गया, 4-5 तक चल जाता है। 5 में भी काफी नुकसान हो जाता है। 5 अगर 6, 7, 8, 10 अगर बड़ा भूकंप आ जाए तो क्या होगा? बड़ी बड़ी बिल्डिंगे। एक बार गुजरात में आया था बहुत बड़ा भूकंप। इसी तरह क्रोध भी है, ये क्रोध भी भूकंप है, ध्यान रखिएगा। क्रोध की एक सीमा तो है, वहां तक क्रोध आए तो ठीक है, उसके बाद अगर क्रोध बढ़ जाएगा वो भी पूरा तहस नहस कर देता है। इस क्रोध को भी लिमिट तक तो ठीक है, आटे में नमक जितना तो आना भी चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं आएगा तो सब उसको ऐसे समझने लग जाएंगे ये तो कुछ भी नहीं यार, थोड़ा सा तो होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि भूकंप की तीव्रता जैसे बढ़ जाए पूरे सिस्टम को खराब कर दे, पूरे लोकपाल को खराब कर दे। ऐसा क्रोध कभी नहीं आना चाहिए। क्रोध की सीमा, लगाम अपने हाथ में रखिए, वाणी को अपने हाथ में रखिए। क्रोध में बोलिए, लेकिन ध्यान से कि कोई भी ऐसा वचन ना निकल जाए जिससे तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाए। अक्सर क्रोध में आदमी को विवेक नहीं रहती, बुद्धि नहीं रहती। असल तो क्रोध करना नहीं चाहिए, क्रोध आना भी नहीं चाहिए। जो भगवान का प्रेमी होता है उसको क्रोध जल्दी नहीं आता है। फिर भी कहते हैं कि ज्यादा गुब्बारे में ज्यादा हवा भर जाए तो टूट जाता है, इतना ही वो होता है कई बार। लेकिन ध्यान रखना, क्रोध आए ना, आ गया है तो आपके बैलेंस से बाहर ना हो, आपके काबू से बाहर ना हो। अब लक्ष्मण जी के क्रोध से सारी पृथ्वी हिल गई, जैसे मानो भूकंप आने वाला हो। सारा जगत भय से डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई, यह तात तुम्हारे और प्रताप को और प्रभाव को कौन नहीं जानता। तुम बलशाली हो, पराक्रमी हो, परंतु ध्यान रहे कोई भी काम हो उसे अनुचित और उचित खूब समझ बूझ कर करना चाहिए। कोई अच्छा कहते हैं, जो कुछ सोच बूझ कर काम करता है तो उसको परिणाम अच्छे होते हैं, और गुस्से में जो काम कर देता है व्यक्ति उसके परिणाम बड़े बुरे होते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। जैसे यहां साहूकार की बात आती है, लेखू राम बंजारा, लखी राम बंजारा। एक बार किसी कारण से उसको व्यापार में बहुत घाटा लग गया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। किसी दूसरे सेठ का कर्जा देना था, वो बार बार मांगने आता था। उसने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा एक कुत्ता है, उसका नाम शेरू था, कि तुम इसको ले जा, जब तक मैं तेरा पैसा ना चुका दूं ये तेरे पास रहेगा, और जब मैं पैसा चुका दूंगा तो इसको ले आऊंगा। भले जमाने होते थे, भले जमाने में जवान की बड़ी वैल्यू होती थी। कोई अगर एक अंगोछा भी रख देता था गिरवी तो अंगोछे पे भी लाखों रुपये मिल जाते थे, क्योंकि वो आन बान थी। कल को ये व्यक्ति कितना ही बड़ा हो जाए अपना अंगोछा छुड़वाने जरूर आएगा, नहीं तो इस समाज के बीच में बैठ करके कहीं बोल नहीं सकता कि इसका अंगोछा अभी भी कहीं गहने रखा हुआ है, कर्ज में रखा हुआ है। अब अपने शेरू को उसको दे दिया, कुत्ते को लेकर के वो सेठ चला गया। कुछ दिन ऐसे ही चले, एक दिन सेठ के यहां चोर आ गए।
उस सेठ के यहाँ जिसके यहाँ कुत्ता गया था। वहां उन चोरों ने जगह जगह अलमारियों में जहां जहां धन था, जेवर थे, गहने थे, अमूल्य वस्तुएं थी, सब निकाल करके एक गठड़ी में बांध ले और लेकर के चल दिए। तो ये शेरू था, सब कुछ देख रहा था। कुत्ता जो था, कुत्ता भी उनके पीछे पीछे चला गया। चोरों ने एक तालाब के किनारे गड्ढा खोद करके उसमें उसको पोटली को रख दिया। सुबह सेठ उठा, सेठ ने देखा कि ओहो तेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लूट गया, चोरों ने लूट लिया, सब खाली पड़ी है, तिजोरी खाली पड़ी है, धन सब कुछ, अलमारियां सब खुली पड़ी है। उसी टाइम उसका माथा ठनका और देखा तो अंदर सब कुछ खाली, कुछ भी नहीं है। रो रहा है, पीट रहा, करे क्या। तभी जो कुत्ता था वो सेठ जी की धोती को पकड़ के खींच रहा है, बार बार खींच रहा है। एक दो बार तो गुस्से में उसने हटा दिया उसको, लेकिन उसकी सेठानी बड़ी समझदार थी। वो कहने लगी जो एक बार बार आपको खींच रहा है, देखो तो इसे ये कहाँ ले जा रहा है। कुत्ते के कहे पीछे 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 वहीं तालाब के किनारे पहुंचा। कुत्ते ने अपने पैरों से जमीन को खोदा तो उसमें से वो सारी की गठड़ी मिल गई। सेठ ने उस कुत्ते के काम को देख करके बड़ी खुशी जाहिर की और एक चिट्ठी लिख दी कि तुम्हारे कुत्ते का जो मैंने तुम्हारे से जो 2 जहाज कर्ज लेने था, 2 जहाज का मतलब आज के तो कई करोड़ रुपए हो गए, वो ऋण चुकता हो गया है। इसने मेरा इतना बड़ा कार्य किया, इसकी वजह से मेरा सारा धन मिला है, मैं इसको आपको ऋण मुक्त करता हूं और इसको वापस भेज रहा हूं। गले में पट्टी डाल दी और कहा जा अपने मालिक के पास। अब बड़ा खुश होता हुआ शेरू जा रहा है और जैसे ही शहर में घुसा मालिक के घर के पास, मालिक ने देखा ओहो ये तो शेरू आ रहा है, ये तो मेरा नाक कटवा देगा, मेरी बदनामी होगी, मेरी बेइज्जती होगी, इसने तो बड़ा बुरा किया। ये भाग करके आ गया, अंदर गया, आओ ताओ देखा नहीं, तलवार लाया और उसकी गर्दन काट दी गुस्से में। जैसे ही शेरू पड़ा हुआ है, खून बह रहा है। तभी उसकी नजर उसके गले में जो चिट्ठी बंधी हुई थी, उस चिट्ठी पर उसकी नजर गई। उसने खोल करके पढ़े, ओहो इसने तो बहुत बड़ा काम किया था। सेठ ने तो इसको कर्ज मुक्त कर दिया मेरे को, इसने तो मेरे को कर्जे से मुक्त करवा दिया था, बहुत बड़ा कार्य किया था। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की, पछता रहा है, माथे पे हाथ रख के। अब क्या हो, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चग गई खेत। आकाशवाणी होती है कि हे लक्ष्मण तुम बलशाली हो, शक्तिशाली हो, तुम्हारी शक्ति को सब जानते हैं, लेकिन जो समझ बुझ कर कार्य करता है वही अच्छा होता है। विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी भी काम को करता है वो बाद में पछताता है। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने, कहता ते तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सुमचा गए। श्री राम जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा हे तात, हे लक्ष्मण, तुमने नीति तो बहुत सही कही कि राज पद पाकर के किसी को भी राजपद में आके मद हो जाना, घमंड हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो अचवंत निरपमात तेई, नाहिन साधु सवा जैसे। लेकिन ध्यान रखना, ये मद किसको आता है, राज पाकर के, पद पाकर के घमंड किसको आता है, जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग ना किया हो। वे ही राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, पीते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भक्त श्रीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना है और ना ही देखा है। भक्त साधु है,
भरत हो इन राजमद। भट्ट को कभी भी राजमद नहीं हो सकता कि मैं भट्ट के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तीन दिन की छुट्टी रही। ताला लगा नहीं, मैंने कहा था कोई आए तो अपना कीर्तन करना है तो कर। आकर के चले जाते थे। नहीं, मैंने कहा था अगर कोई आना चाहे तो उनको बोल देना कि भी 3 दिन की छुट्टी रहेगी, अवकाश रहेगा। तो पहला दिन तो था शुक्रवार का, अगले दिन फिर जो है 15 अगस्त हो गई। वो भी मैंने कहा आज़ादी का दिन है, क्यों बांधे किसी को, हैं? सबको आज़ाद रहने दो भाई, आज तो भगवती को भी घूमने दो। और फिर आया कि विचार की जो है जन्माष्टमी मना ली जाए। तो जन्माष्टमी को भी क्या होता है कि आपके सब बच्चे हैं, बाल हैं, मंदिरों में जाते हैं, इधर उधर देखने जाते हैं। मैंने कहा हम यहाँ कथा कर रहे होंगे, मन उधर होगा, चलो वहाँ मंदिर में जाना है। तो मैंने कहा जन्माष्टमी की भी छुट्टी हो जानी चाहिए। जब 2 छुट्टी हो गई थी तो मैंने कहा तीसरी संडे की छुट्टी भी हो जाए तो क्या है। चलिए 3 छुट्टी हो गई, अब तो पूरा आनंद हो गया होगा, हैं? अब लगातार कथा में चलेंगे और कथा को विश्राम लेके ही रुकेंगे। प्रभु की बाकी प्रभु की इच्छा है। तो राम जी कह रहे हैं कि ये मद जो है, घमंड किसको होता है? जिन्होंने सत्संग ना सुना हो। जो सत्संग सुन लेता है, भागवत सुन लेता है, रामायण सुन लेता है, उसको कभी मद नहीं होता, घमंड नहीं होता है। उसको अपने जीवन का ज्ञान हो जाता है कि मैं हूं क्या, अपना मोल पता लग जाता है। घमंड तभी तक रहता है जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को 500 का नकली नोट दे दो, तब तक वो मुट्ठी में बंद रखेगा जब तक उसको ज्ञान ना हो ये नकली है। छोड़ेगा नहीं, मांगोगे देगा नहीं, बहुत जोर से नहीं दूंगा। लेकिन जैसे उसको पता लगी तो नकली है, फिर वो फेंक देगा, फिर छोड़ देगा, फिर नहीं रखेगा, है? फिर तो फेंक देगा। ऐसे ही जब तक हमें इस चीज का अहंकार है कि संसार मेरा है, जब तक हमें ज्ञान नहीं है ये संसार मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है, तब तक उसको घमंड है। और जब उसको ज्ञान हो जाए कि संसार कुछ भी नहीं है, तेरा नहीं है, किसी का नहीं हुआ, किसका रहा। इतने बड़े बड़े चित्तौड़ के, जयपुर में देखे मैंने, राजगढ़ का किला देखा कि बनाने वाले ने कमाल कर रखा है। एक एक किले में इतनी कीमती कीमती जो है उसमें मतलब बना रखी है, बनावट है उसकी। अगर देखे तो देखता रह जाए, इतनी ऊंचाई पे कब तो कैसे तो वहां सामान पहुंचा होगा, कैसे बनाया होगा, कितना खर्चा आया होगा। खर्चा तो छोड़ो, आज हजारों साल हो गए, आज भी वो ऐसे का ऐसा खड़ा है, बस उसमें रहने वाला कोई नहीं है। जिन्होंने देख लिया क्या कि देखो जिसने बनाया था कितनी शान शौकत से बनाया था, आज उसके अंदर वो रह रहा है क्या? नहीं रह रहा है, खत्म हो गए। तो ये संसार किसी का नहीं है। जब ये ज्ञान हो जाए, तब जैसे ही ज्ञान होता है, ज्ञान कब होता है? ज्ञान घर बैठे ज्ञान नहीं होता है। कोई सोचे मैं घर बैठे हैं टीवी सुन ले, टीवी से ज्ञान हो जाएगा, टीवी से भी ज्ञान नहीं होता। टीवी एक मशीन है, मशीन के द्वारा जो कुछ हम देखेंगे उसको हम सच्चाई नहीं मानते। वो मशीन है, मशीन में तो कुछ भी हो सकता है, कह सकता है, बोल सकता है। लेकिन जो सामने प्रत्यक्ष बैठ करके आमने सामने जो तरंगे, हमारी और आपकी तरंगे, सुनाने वाले की तरंग और सुनने वाले के कानों के अंदर से जो जाती है, वो आमने सामने की ये सत्य तरंग है। वो मशीनी तरंग है, वो मशीनी तरंग नहीं है। वो खाली दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन
उसमें विघ्न बहुत हैं। कोई आ गया, घर में कोई बच्चा आ गया, कोई और आ गया, कोई काम आ गया, घंटी बज गई, किसी ने आवाज मार दी, और फिर वो तरंग नहीं है जो तरंग मिलनी चाहिए, जो हमारी और आप, मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये सत्संग है। इस सत्संग को जिसने ग्रहण कर लिया और ज्ञान हो गया कि भी संसार में तेरा कुछ भी नहीं है, ये हे लक्ष्मण, भरत जो है उनमें से नहीं है कि जो उनको घमंड हो जाए। अयोध्या की राज की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता, क्योंकि मैं विश्वास के साथ कहता हूं। कोई सोचे तो नींबू निचोड़ दें, समुद्र फट जाएगा, है? ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, अंधकार चाहे तरुण मध्या के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक अक्षमा सहनशीलता को छोड़ दें, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर पर्वत उड़ जाए, सब कुछ मैं मान लेता हूं कि हो जाए, वैसे होने वाली चीजें नहीं है ये। परंतु हे भाई, कोई कहे कि भरत को राजमद हो जाए, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है। इस संसार में बहुत से अवगुण भी हैं, ये मत सोचना, और इस संसार में बहुत से गुण भी हैं, यानी बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से बुरे लोग भी हैं, ये कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो हंस होता है उसके अंदर एक गुण होता है, वो बुराई को कभी अपने पास नहीं लाता। दूध में जब पानी मिला दें तो दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। अवगुण को कभी ग्रहण नहीं, पानी को कभी ग्रहण नहीं करता। और संत पुरुष की भी पहचान यही है कि वो संसार के अवगुणों को कभी ग्रहण नहीं करता। इसी तरह भरत के अंदर, भरत भी वही है। गुण रूपी दूध को ग्रहण और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश में जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते रघुनाथ जी आंखों से रोने लग गए, आंखों से आंसू निकलने लग गए। प्रेम के आंसू हैं, क्योंकि भरत जी को जानते हैं वो अंदर से। सुन रघुवर बानी विबुध, देख भरत पर हेत। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर सभी देवता भरत जी की सराहना करते हैं। राम जी की सराहना नहीं कर रहे, भरत की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है उसकी सभी सराहना करने लग जाते हैं। जा पर कृपा श्री राम की होवे, ता पर कृपा करें सबको। जब श्री राम जी ने भरत जी के बारे में ऐसी बातें कही तो देवता भरत जी पर फूल बरसा रहे हैं और कहते हैं श्री राम जी के समान कृपा के धाम प्रभु ऐसे हमारे भरत जी हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरण धरती को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथ। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता है।
और वहां भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। भरत जी आ गए कहां पर? पंचकोटी पे ही, जहां पे श्री राम जी रुके हुए हैं। पर नीचे हैं, थोड़ा सा पर्वत के नीचे हैं, नीचे मंदाकिनी नदी जो है कल कल करके बह रही है। उसी नदी में स्नान किया है पूरे समाज ने। फिर सबको नदी के समीप रुकवा दिया, डेरा जमा दिया, आप यहां बैठिए। माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर निषाद राज जी के साथ भरत जी कि मैं जाकर के पहले मिल के आता हूं, फिर जैसे जैसे होगा मैं आपको, अभी पता नहीं कहां पे होंगे, पर्वत के नीचे हैं, पर्वत भी बहुत बड़ा है, पहले ठिकाना अच्छी तरह मिल जाए तो मैं आपको भी लिवा चलूंगा, आप रुकिए यहाँ पर। जैसे हम कई बार जाते हैं ना, वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो परिवार को रोक देते, मैं होटल देख आता हूँ, धर्मशाला देख आता हूँ, तुम रुको यहाँ पे, जब धर्मशाला की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं आपको भी ले चलूंगा, कहते ना ऐसा। ऐसे ही भरत जी ने शत्रुघ्न भाई को लिया, निषाद राज को साथ में लिया और सब परिवार वालों को कहा आप यहां रुक जाइए, और चल दिए वहां से। कहां? जहां श्री राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी समझकर याद करके मन में बड़ी गिलानी महसूस करते हैं, किस मुंह से जाऊंगा, और मन में करोड़ों कुत्र करते हैं, सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर कहीं ऐसा ना हो स्थान छोड़ करके भाग जाएं, दौड़ पड़े, वहां से उठकर चल पड़े कि भरत आ रहा है, कि मैं तो बड़ा पापी हूं, अधर्मी हूं, कुकर्मी हूं, मेरी वजह से सारा सब कुछ हुआ है, कहीं ऐसा ना हो। मन में विचार आ रहे हैं। मुझे माता के मत से मैं मानकर वे जो भी करेंगे थोड़ा ही है, अगर मुझे मार भी देंगे तब भी थोड़ा है, पर लेकिन मैं जानता हूं मेरे राम जी अवगुणों को क्षमा करते हैं, पापियों को भी माफ कर देते हैं, वो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, दीन दयाल हैं, वो मुझे भी क्षमा कर देंगे, मुझे मन में विश्वास है। चाहे मलिन मन जानकर वे मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान ना करें, लेकिन मेरे तो श्री राम जी की जुतियों की ही शरण है, मैं तो उनके चरणों का दास हूं। श्री राम जी तो भले अच्छे स्वामी हैं, दोष तो इस दास का ही है, सारी कमी तो मेरे अंदर है, श्री राम जी में कोई कमी नहीं है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जैसे मछली बिना पानी के अपने प्राण दे देती है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा बनाए रखने में निपुण है, ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चल रहे हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम में शिथिल हो रहे हैं। एक तरफ तो संकोच है कि मेरे कारण श्री राम जी को वनवास हुआ, मेरे कारण इतने विपदा आई, इतने कष्ट हुए, पिताजी का मरण हुआ है? एक तरफ प्रेम विहिल है कि मैं राम जी से मिलने जा रहा हूं, कोई बात नहीं, दो चार बात कह देंगे। देखिए कभी अगर कोई आपसे गलती हो जाए किसी के प्रति, आप ये नहीं है कि मन में उसको गांठ बांध लें, चले जाएं, बोल दें कि क्या होगा, दो बातें सुना लेगा, कभी तुमने गलती की है, दो बात सुना लेगा अगला, लेकिन सुनाने के बाद आपके जो मन का मैल है, गांठ तो खुल जाएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ बात गलती हो जाती है और उस गलती पे और गलती कर देते हैं, क्या उससे मिलना ठीक समझते नहीं और दूरी बना लेते हैं, और वो दूरी धीरे 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 बहुत बड़ी दूरी हो जाती है। कभी ऐसा हो जाए जैसे भरत जी देखो, माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, कहते वापिस चल मत जा, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले राम की भक्ति में, राम के प्रेम में मस्त
भरत जी उस भक्ति के बल से चले जा रहे हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हुए मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगे। भरत दशा देहि अवसर कैसी, जल प्रभाव जल अल गति जैसी। देख भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। उसमें भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रभाव में जल के भोरे की गति होती है। समझे बात को कुछ? जल के प्रभाव में जल के भोरे, जल का भोरा देखा कभी आपने? भोरी, आहा, वही जल है। लेकिन उस भोरी में जल की हालत क्या होती है जल ही जानता है। ऐसे ही भरत है कुछ नहीं, मन की गिलानी है, अंदर की गिलानी है, घुमा रही है जैसे जल के भोरे की। भरत जी की सोच और प्रेम को देखकर उसमें साथ में चल रहे निषाद राज भी विदेही हो गए, अपनी देह की शुद्ध भूल गए। और उसी समय मंगल सुगन होने लगे होन मंगल सुगन, सुन गुण कहत निषाद। मिटे सोच होवे हर्ष, पुण्य परिणाम विषाद। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हरे हर रथ रथ अजर, हरे राम जय जय। बोलो मेरे राम जय राम जय जय राम। मेरे राम जय राम जय। बोलो मेरे राम जय राम। सुंदर सुगन होने लगे। सुंदर सुगन समझ रहे हैं? अच्छे कैसे? सामने से नेवला निकल गया। हा, सामने से नेवला निकल गया। जैसे ही नेवले को देखा निषाद राज कहने लगे सब अच्छा होगा, क्योंकि सुगन अच्छा हुआ है। राम जी मिलेंगे और सारे कष्ट हट जाएंगे। आज मैं देख रहा था 3-3 गायकार आए हुए थे, लेकिन प्रसंग कुछ ऐसा था, उस प्रसंग को अगर मैं बीच में छोड़ देता हूं, भरत के प्रेम को, भरत के प्यार को छोड़ा नहीं जा रहा था वहां पे। यहाँ तो विश्राम दे दिया कि अभी राम जी से मिलने गए हैं, इसलिए यहाँ विश्राम दिया। जगह देखी जाती कहाँ छोड़ा जाए, लेकिन बीच में कोई ऐसा नहीं दिखाई दिया। मैं बार बार सोच रहा था उर्मिला आई है कि भजन तो 1-2 सुनेंगे, धर्मेंद्र है, श्यामा भी आई है, तो आज गायकार आए हैं तो भजन का है। लेकिन भगवान ने कहा कि आज नहीं, कल मंगलवार है, कल मंगलवार है, इसलिए आज न्योता पहले से एडवांस में न्योता कि कल रामायण को थोड़ा विश्राम दे देंगे, लेकिन भजन कल कीर्तन करना है। ठीक है उर्मिला जी? धर्मेंद्र कल तो छुट्टी है ना आपकी, तो इस टाइम तो आ ही जाते हो। हाँ तो बस कल जो है थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना, 4 बजे आकर के अपना जो है कीर्तन शुरू करना। आप लोग आना, ठीक है? हो सकेगा तो 5 मिनट के लिए मैं रामायण पढ़ दूंगा।